एपिक्स, पोएम, प्लेस, ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी बेटा। और जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है, मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में। और इवन दो प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं। तो पहले के जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हमारा कॉमन ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे प्राकृत एक ऐसा लैंग्वेज था विच वॉज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मीन जो आम लोग होते थे, एंड तमिल लैंग्वेज। सो डिड यू गॉट द मैन्युस्क्रिप्ट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट देखो देखो बेटा, आर्कोलॉजिस्ट क्या है? किसी की डेड बॉडी पड़ी है, इसे स्टडी करके फिर उसके ऊपर जानना ये कब मरा था, कैसे मरा था। इवन तो आज के ऐसा बहुत टेक्नोलॉजी होगी, शक्ल तक आ जाती है। आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट उसे कहते हैं दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्ट्रक्चर। आर्कोलॉजिस्ट लोग कौन होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट लोग वो होते हैं जो स्टोन से जो भी बिल्डिंग के जो बचे कुचे सामान होते हैं, जो स्टोन से बनाया होता है, ईंटों से बनाया होता है, उनसे जानकारी करना, उनको उनको मतलब उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कितना पुराना स्टोन है, ये कितना पुराना पेंटिंग है। स्कल्पचर क्या कहते हैं? स्कल्पचर, व्हाट डू यू मीन बाय स्कल्पचर बेटा? स्कल्पचर कहते हैं मूर्तियां वगैरह जो होती है, दैट इज नॉन एज अ स्कल्पचर, इंग्लिश में उसे स्कल्पचर कहते हैं। तो इन सब से कितने साल पुराना है, कब बनाया गया था, तो ये सारी चीजें की जो जानकारी रखते हैं, दोज पीपल वेर कॉल्ड एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डोंट फॉरगेट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट, डिग अंडर द सरफेस, जो भी जमीन के नीचे से खोद कर उसको पता करना, टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोट, पैन, बर्तने बर्तने जो होती है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह होती है, कॉइन्स, इनसे पता करना ये कौन से पीरियड का है, क्या ये मौर्यन पीरियड का है, क्या ये समुद्र पे गुप्ता का पीरियड का है, ये सारी चीजें पता करना, ये सब कौन पता करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन। कुछ होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो पत्थरों से बनाया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मतलब हड्डियों से पता कर सकते हैं। बेक्ड क्ले, जो बेक्ड क्ले माने होता है जो बेक किया हुआ क्ले होता है, उससे भी बर्तने वर्तने बनती थी, उनसे आर्कोलॉजिस्ट को वो सारी चीजें पता है। मेटल, मेटलों से भी पता चल जाता है कि ये कितना पुराना मेटल है, कि इस मेटल में क्या क्या मिलाया गया है, ये सारी चीजों से पता कर सकते हैं आर्कोलॉजिस्ट। Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for long time। कुछ चीजें जो ऑब्जेक्ट होती है बेटा काफी हार्ड होता है, जैसे आयरन वगैरह होता है, काफी हार्ड होता है। जैसे आज भी हमारा जो आयरन पिलर है वो कितना रेस्ट होने के बाद भी अभी भी वो चल रहा होता है। तो ये सब ऐसे चीज होते हैं जो सरवाइव करता है काफी लंबे टाइम तक। तो इनसे सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं ये कब हुआ था, ये कैसे आया था, किस तरह से हुआ था। और आजकल तो इतनी चीज़ें हैं बेटा, स्केलेटन से फेस तक पता चल जाता है, कि फेस के जो असली फेस होता है उससे पता चल जाता है कितने साल पुराना हुआ था, तब भी हमें पता चल जाता है। जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि ये कौन सा जानवर है, कब पाया गया था, कब कैसे मरा था। डायनासोर के टाइम पे थोड़ा ना लोग सब थे, तो कैसे डायनासोर का पता चला? इन सब चीजों से ही आर्कोलॉजिस्ट को पता चलता है ये चीज होती थी, इतने साल पुराना होता था, इसमें ये चीज होती थी, वो चीज होती, तो वो बहुत सारी चीजें आर्कोलॉजिस्ट को इसी तरह से पता जाता। तो व्हाट यू मीन बाय आर्कोलॉजिस्ट? हु वे कॉल्ड एज आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो स्टडी कहते हैं, जो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जिसे मेड ऑफ ए स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। डिड यू गॉट दिस बेटा? ये देखो बेटा, कॉइन्स, कॉइन्स में भी ऐसी चीजें होती है जो पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रखा है। इसमें जैसे ये देखो, धनुष से मारने के लिए देख रहे थे, इससे पता चल जाता है कि ये इस कॉइन में क्या है। ये देखो, जो क्या, ये देखो धनुष बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो धनुष, पता है। देखो पेंटिंग, ये देखो हंटिंग का है, मेनली अजंता केस में सब पेंटिंग से ही पता चल जाता है कि पहले के टाइम पे कैसे हंटिंग करते थे। कोई स्टोरी हमें सुनाना तो वो लोग पेंटिंग से पता करते थे। ये देखो पेंटिंग से पता कर रखा है, ये देखो ये सारी चीजें देखो, हंटिंग करने का सब तरीका, घोड़ा हमारा,
तो इस तरह से ये देखो, ये टेम्पल्स के स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स में भी कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, उस कहानी को फिर दर्शाते थे मंदिरों में। तो ये सारी चीजें होती है आर्कोलॉजिस्ट का पता करने का तरीका। गॉट इट बेटा एवरीबॉडी? नाउ लेट्स मूव टू अनदर साइड। ये देखो, ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, 4700 साल पहले मिला हुआ है ये सब चीजें बेटा। देखो पोर्ट, ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये सिल्वर कॉइन है, कोई ये मत समझ नहीं है पत्थर वत्थर है, असली में सिल्वर कॉइन है। पहले के टाइम पे वो शेप वेप तो बनाने के लिए कोई चीज तो होता नहीं था, इस तरह से मिलता था सिल्वर कॉइन्स। 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 पहले मिला हुआ सिल्वर कॉइन है, ये आपके बुक में भी है। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन, हड्डियों, हड्डियों से पता चल जाता था क्या ये जानवर का हड्डी है, बर्ड्स की हड्डी है या मछली की हड्डी है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये भी पता चल जाता था लोग पहले क्या खाते थे। मछलियों की हड्डियों से पता चला हाँ पहले के लोग भी मछलियां खाते थे। जानवर की हड्डियों से पता हाँ पहले भी लोग हंट करते थे, खाते थे ये सब चीजें। तो इन सबसे चीजों से आर्कोलॉजिस्ट को पता चल जाता है। गॉट इट बेटा? एनी डाउट? अब हिस्टोरियंस कौन से होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट आपको पता लग गया, जमीन से निकाल के एक एक चीजें निकाल के उसको स्टडी करना, उसे पता चल जाता तो उन लोगों को कितना साल पुराना है क्या है। अब डिफरेंट क्या है हिस्टोरियन से, हु आर कॉल्ड एज ए हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस वो होते थे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, जो पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हिस्टोरियन। और हिस्टोरियंस बेसिकली वो स्टडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करते थे? जो ये मैन्युस्क्रिप्ट में से जो आता था, इंस्क्रिप्शन से जो आता था, जो आर्कोलॉजिस्ट देते थे, उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो पास्ट के बारे में पढ़ के जो पूरी तरह एक बुक जैसे लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, दोज पीपल वर कॉल्ड एज ए हिस्टोरियन। इन सिंपल वे यू कैन study as a who were called as historian, those who were studying the past। और how they were studying the past, वो कैसे स्टडी करते थे पास्ट के? by using manuscript, by using inscription, by finding the information from the archaeologist। तो उनसे जो स्टडी करते थे those people were called as a historians। let us read this definition। Historian, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology। जैसे ये एक हिस्टोरियन का है ये हिस्टोरियन, जैसे हीरोडोटस का मैंने एक फोटो लगाई है, ही वॉज ऑल्सो ए फेमस हिस्टोरियन, तो उसका मैंने एक फोटो लगाई। ऐसे लोग ऐसे बहुत तो स्टोरी ऐसे नहीं है, ये तो एक मेन मैंने बताया है हीरोडोटस करके। तो जब ये अब ये करते क्या थे हिस्टोरियन, जैसे ही सोर्सेस वगैरह मिल जाते थे वो पढ़ते थे, उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि 100 साल पहले क्या हुआ था, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे, मतलब बिट बाय बिट, मतलब एक लेयर जैसा बना देते थे। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद, तभी हमारा जो है सोशल साइंस पढ़ने का तरीका भी हमारा अलग है। इसलिए तो बेटा 6th क्लास में तुम एंशियंट पीरियड पढ़ते हो, फिर आता है मिडिवल पीरियड, बीच का पीरियड, फिर आता है मॉडर्न पीरियड। तो ये कैसे हुआ? ये हिस्टोरियंस की वजह से हुआ। वो एक एक चीजें कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। पुराना पहले, फिर उससे थोड़ा सा आगे, फिर उससे थोड़ा सा आगे, लास्ट में अब 8th क्लास में मॉडर्न पीरियड पूरा ब्रिटिशर्स का ही पढ़ोगे। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आया था, वेस्टर्न एजुकेशन को किस तरह से लाया गया हमारे देश में, हाउ दे कम, मतलब हिस्टोरी हाउ दे इंग्लिशर्स केम एज ए ट्रेडर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में ट्रेडर्स बनके कैसे आए, कौन कौन आया, क्या क्या किया। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कौन करते हैं बेटा? हिस्टोरियंस। क्लियर एवरीबॉडी?
सो हिस्टोरियंस आर आर्कोलॉजिस्ट लाइक ए डिटेक्टिव। डिटेक्टिव क्या होता है, अगर किसी के बारे में जासूसी कर रही है तो उसकी सारी जासूसी करेंगे, सुबह से निकल जाएंगे उसके पीछे लगने के लिए कि ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस के साथ जा रहा है, ये सारे। तो वैसे ही ये हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट, क्यों, टू फाइंड आउट ऑल द सोर्सेस, क्लू पता करने के लिए, इस पास में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इस तरह से हुआ था, लोग क्या कैसे कपड़े पहनते थे, लोगों ने कैसे खाना खाना शुरू किया, कैसे घर बनाना शुरू किया, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलता था, बाय थ्रू हिस्टोरियंस। वन पास्ट और नहीं, हमारे देश में मतलब हमारे यहाँ पे वन पास्ट होता था या मेनी, मतलब ये जो बुक है, आप अगर कवर पेज पे पढ़ोगे उसमें पास्ट लिखा है, पास्ट नहीं लिखा। पास्ट और पास्ट में क्या फर्क है, द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब पास्ट क्या होता है, एक जन अगर कुछ कह देता है, जैसे मैं कह रही हूँ कल मैंने ये खाया था, तो वो मेरा पास्ट हो गया, मतलब मैं कह रही हूँ सिर्फ। अगर वो मैं मेरे अलावा बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि हाँ मैंने ये सारी चीजें कल खाई थी, तो दैट बिकम्स एज अ प्लूरल। उसी तरह पास्ट में बेटा बहुत सारे लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा हुआ वैसे हुआ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए पास्ट इन ए प्लूरल फॉर्म, नॉट इन ए सिंगुलर फॉर्म। ये तो पता है ना, एस जुड़ जाता प्लूरल हो जाता है, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल में जब लोगों ने अपना व्यूज देना स्टार्ट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज ए आवर पास्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स, जैसे हर्डर्स और फार्मर्स है, उनकी जिंदगी अलग होती है, तो अपना व्यू रखेंगे वो। अब किंग्स और क्वीन ने उनका अलग होता है, डिफरेंट होता है, उनका उनका लाइफस्टाइल सब कुछ अलग होता है, बैटल से जीतना, उनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं, तो उनका तो अलग ही होता है तरीका, तो उनका व्यू अलग होता है। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, सोना से अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। दैट इज वाई आवर मतलब our history is also called as a past, not a past. अब व्हाट टू डेट्स मीन्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट होता है बेटा टाइमलाइन। ये जो ऊपर फोटो दे रखी है जीसस क्राइस्ट की फोटो है, लीडर ऑफ द क्रिस्टियनिटी, इसी की पूजा की जाती है क्रिश्चियंस में। और ये जो होता है बेटा बीच में ये देखो जीरो, यहाँ पे तब हुआ था जब क्राइस्ट बोर्न हुआ था, याद रखें जब क्राइस्ट बोर्न हुआ था। तो क्राइस्ट से पहले वाला जो भी होता है वो सब बीसी होता है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी था, जो भी पीरियड हमारे यहाँ पर बना, वो सारा हमें बीसी करके आया। ये एक्चुअली अलग अलग कैलेंडर, ये इंग्लिश वालों को कैलेंडर में ये है, उसी तरह डेट्स आया था बीसी और एडी। हिंदू कैलेंडर का कुछ और सिस्टम होता है, इस्लामिक कैलेंडर कुछ और व्यूज देते हैं, अपने अलग अलग होता है। लेकिन ये जो है तो ब्रिटिशर्स का है, ये सबसे ज्यादा टाइमलाइन हमारे यहाँ पे चलाता है, क्योंकि हम इंग्लिश में कैलेंडर बोलते हैं, बीसी एडी वगैरह सब बोलते हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले जो था वो था बेटा बीसी। और जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ, जैसे ही जीसस क्राइस्ट मर गए तो उसको आता है आफ्टर डेथ, लेकिन हम इसको एडी को आफ्टर डेथ करके नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमीनो डोमिनी। ये होता है हमारा एडी। ये देखो, यहाँ से देखो 200 बीसी, 400 बीसी, 600 बीसी, जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद 200 एडी, 400 एडी, 600 एडी, इस तरह से ये चलता रहता है। यहाँ देखोगे 600 एडी के पास में एक चीज और मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा, बर्थ ऑफ इस्लाम, 622 एडी, दैट इज ए बर्थ ऑफ इस्लाम, इस्लाम रिलीजन का बर्थ हो गया, दैट मीन्स मुस्लिम्स के। चलो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है बीसी को हम लोग कहते हैं बिफोर सेंचुरी, कॉमन एरा, दैट इज बीसीई लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देखोगे आप बेटा यहाँ पे, ये देखो बिफोर क्राइस्ट बीसी होता है, उसको हम बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। और एनो डोमिनी देखो, जैसे यही मैं स्पेलिंग ढंग से ढूंढ रही थी, एनो डोमिनी एडी को कहते हैं,
जो अब हम कहते हैं इसे कॉमन एरा। और ये भी याद रखना बेटा, बिफोर एडी 1950, 1950 से पहले का जो था वो हमारे एडी यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बाद सेंचुरी शुरू हो जाती है। देख लो ध्यान से, ये टाइमलाइन देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, क्योंकि ये आप इस टाइम ये एक एंशियंट पीरियड आगे आगे पढ़ोगे, नहीं आगे आगे तो सीधा ये पढ़ोगे 1700 एडी ऐसे सब पढ़ोगे, तो यू शुड बी नो व्हाट यू मीन बाय द एडी, व्हाट यू मीन बाय बीसी, तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह पढ़ लेना। ये एक वर्कशीट है नाउ, उससे पहले ये बेटा, ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ तक का मेन इंपॉर्टेंट जो भी था सब कुछ मैंने फोटो बेस सब कुछ आपको बता दिया है। मेन चीज़ मेरा ये टारगेट है कि कोई वर्कशीट भी आपके साथ करूँ। अगर आपको मेरा चैनल सही चल रहा है, मतलब आपको मेरी जो मतलब टीचिंग आपको समझ में आ रही है, सब कुछ सही लग रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट में लिखना अगर कोई वर्कशीट वगैरह अवेलेबल करानी है, आई विल गिव यू द वर्कशीट ऑल्सो। दिस इज अ वन बेस्ड वन, एक एक्टिविटी मैंने आपको मतलब पूरे को दिखाने के लिए मैंने एक दिखाया, एक एक्टिविटी है, जैसे इस बेस्ड इस इट इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दिस एक्टिविटी। सो व्हाट यू मीन बाय दिस एक्टिविटी, रीड करते हैं, ऑब्जर्व द सीन केयरफुली, इसे ऑब्जर्व करो अच्छी तरह। इट डिपिक्ट्स एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी फ्रॉम ए फ्यू मिलियंस एगो, मतलब पुराने टाइम का एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। लिस्ट द मेन एक्टिविटीज यू कैन ऐड, इसमें लोग कर क्या रहे हैं ये सब चीजें देख सकते हैं। लेट अस डू दिस वन 1 मिनट। जैसे यहाँ पे देखो लेडीज देखो देखो जैसे खाना खा रहे हैं, चिल्ड्रंस देखो प्ले कर रहे हैं, यहाँ देखो ये कुछ कूटने वाला काम कर रहा है। पहले एक कम्युनिटी है, ये एक ही मतलब कई कम्युनिटी है जहाँ काफी लोग रहते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ये देखो कुछ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें मैन एंड वीमेंस देयर बोथ वेयर पार्टिसिपेटेड इन डूइंग दिस एग्रीकल्चर। ये देखो कुछ जानवर देखो उस टाइम देखो कैसे चराते, रियर देखो डॉग है। So these were the main activities that you can. This is the one activity based. You can write it in your copy or any rough copy. Just make a one rough copy and write it down all the activities. This is the one of the worksheet that I given to you. Okay. और भी आप पता कर सकते हैं तो पता करो और क्या क्या चीजें होती थी, शेयर करो, फिर मुझे लिख के भेजना कि क्या क्या चीजें होती थी इसमें। नाउ दिस इज ए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट फर्स्ट टू रीड आउट वंस यू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क एनीथिंग, तो उसके बाद ही हमें एनसीईआरटी करना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, नर्मदा वैली, मगधा, गैरो हिल्स, इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा वैली। आप अब इसमें बता सकते हो नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, इसके आंसर्स भी मैंने साथ में यहाँ पे दे रखे, देखो सभी मैंने आंसर्स दे रखा है। नर्मदा वैली पे सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग होता था, देखो जस्ट लुक एट द आंसर्स ऑल्सो। नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग होता था। मगधा फर्स्ट बिग किंगडम जो हमने पढ़ा था, जो नाउ लाइंग इन द वेयर इट इज सिचुएटेड बेटा, वेयर इट इन विच स्टेट द मगधा इज सिचुएटेड नाउ, बिहार में। तो ये हो गया। गैरो हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर होता था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज नदी के पास में फर्स्ट सिटीज बने थे। गंगा वैली जो सिटी जो 2500 पहले, वहां पर भी शहर बन गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्पिरेशन। एक ही डिफरेंस बताया है, वो यूजुअली वही बताया हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, जो हाथ से लिखा जाता है। दीज वे यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as a bridge which grows in the Himalayas. I already explained this one. Then what you mean by inscription? These are writing engraved or relatively hard surfaces such as stone or metal. आपको जगह जगह जाके ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ सही लगा कि एनसीईआरटी भी मुझे बेचना चाहिए, तो आप मुझे बता देना। मैं हर चैप्टर के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद देन आई विल मेक द एनसीईआरटी पीपीटी ऑफ द एनसीईआरटी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। रशीदा का क्वेश्चन दोबारा, जब हमने पहले पढ़ा था कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसे एकदम से ध्यान है 100 साल पहले क्या होता था, कोई हमें बता सकते हो। तो वन कैन थिंक ऑफ 4 डिफरेंट वेज। पहले क्या क्या चीजें होती जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंस्क्रिप्शन होता था, मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, टूल्स एंड वेपन्स होते थे, रीडिंग द बुक रिटर्न इन द पास्ट, जो पास्ट में अगर हमें जानना है तो हम बुक्स पढ़ के भी पता कर सकते हैं, टूल्स एंड वेपन से हम पता कर सकते हैं पास में क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़कर हम बता सकते हैं कि पास में क्या होता था। लेकिन पढ़ने वाले जो पढ़ सकते हैं वही पढ़ सकते हैं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, यू कैन रीड द बुक पास के बारे में, जैसे अब आप एंशियंट पीरियड हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक से हमें इतना पता चल गया फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं आपकी, ये चीज कर सकते हो। Make a list of all objects that archaeologists may find, which of this could be made of a stone। एक लिस्ट बनाओ जो आर्कोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं, सारी चीजें जो है स्टोन से बनी हुई है। क्या क्या चीजें पहले आर्कोलॉजी ढूंढ सकते हैं, जैसे बिल्डिंग स्टोन और ब्रिक से बनाया हुआ, पेंटिंग से आर्कोलॉजिस्ट पता कर सकते हैं, स्कल्पचर से, टूल्स, वेपन, पोट, पैंस, ऑर्निमेंट्स, कॉइन्स, इनसे पता चल जाता है कि कौन से राजा का क्या था, कैसे था, कब का था, कितना साल पुराना था। तो ये सारी चीजें आर्कोलॉजिस्ट से पता कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट दैट कुड बी मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से कौन सी ऑब्जेक्ट बनी होती है, बिल्डिंग, टूल से भी ऑब्जेक्ट से स्टोन, पहले टाइम पे तो स्टोन से ही टूल्स बनता था जिससे शिकार करते थे बेटा लोग, वेपन्स बनते थे जिससे शिकार करने में उन्हें काम आता था, ग्राइंडिंग व्राइंडिंग करने के लिए सामान को छीलना हो या उन्हें गाड़ना हो या कुछ करना हो, तो वही ये टूल्स और वेपन्स ही ज़्यादा यूज। ऑर्नामेंट्स लोग कैसे पहनते थे, स्टोन्स को काट काट के थोड़े छोटे बना के वो स्टोन्स वगैरह धीरे धीरे करके मोती मोती समाने लगा था जब वो लोग ट्रैवल करने जब लोग लग गए थे। आई थिंक ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन यू विल बी ऑब्जर्व दैट दैट पीरियड is a very civilized period where the people can wear the beads, but beads से ornaments बनाना, बहुत सुंदर सुंदर टॉयज वगैरह बनाना, वो भी आप इसी क्लास 6 वाले बुक्स में ही पढ़ोगे आगे आगे जाके। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Why do you think ordinary men and women did not generally keep record? क्या वो मतलब वो क्या सोचते थे रिकॉर्ड्स रखना, अनलाइक द प्रेजेंट डे रिकॉर्ड कीपिंग वाज नॉट इजी इन द, पहले के टाइम पे रिकॉर्ड तो इतनी जल्दी रख ही नहीं सकते, तो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन तो रखने की बात ही दूर है, क्योंकि उनके पास तो कुछ होता भी नहीं था कि वो कैसे पास्ट को रखेंगे। रिकॉर्ड्स में यूजली कौन बनाता था, ज्यादातर लोग राजा ही बनाते थे, क्योंकि उनके पास सोर्स होता, उनके पास पैसे होते थे, ये सब चीजें करने के लिए लोग होते थे, मेन चीजें उनके पास लोग भी बहुत होते थे। ऑर्डिनरी लोगों के पास क्या होता था, to describe their victories in battle, these records were maintained by inscribing on stone, which was not a easy task for ordinary men and women to। तो पहले के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पहले के ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन सोच क्यों नहीं सकते थे कि हम भी पास के रिकॉर्ड रखे, नहीं करते। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई जिसको पढ़ना लिखना आता है वही एक बुक लिख सकता है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो बुक कैसे लिखेगा। तो सेम थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो, because kings there were lot of people under the king also who can do this inscription everything, so they start writing on the, they start inscribed on the stones everything, they start keeping records of the kings। तो ये सारी चीजें किंग्स के पास ज्यादा होता था, जितने आम ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के पास ये सब चीजें होती हो ही नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the life of kings would have been different from those। ऐसे दो चीज बताओ जो किंग की जो लाइफ होती है वो अलग होती है, फार्मर्स से डिफरेंट होता है। पहला क्या है, किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर ऑल ओवर द सब्जेक्ट। ऑब्वियसली राजा के पास ही पावर होता है, जो लीडर होता है उसके पास ही पावर होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन। फार्मर्स हैड नो सच पावर, फार्मर्स तो उनके नीचे होते हैं, तो उनके पास कोई पावर वावर होते ही नहीं थे, ताकत तो होती ही नहीं थी। पीपल किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस, पहले के राजा वगैरह महलों में रहते, तो फार्मर्स कहाँ रहते थे, फार्मर्स तो विलेजेस में छोटे छोटे हट्स में वगैरह रहते थे, उनके पास ऐसा कुछ चीज होती नहीं थी। थर्ड पॉइंट, किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम फॉर वेजिंग बैटल, वेयर एज अ किंग फार्मर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर टू ग्रो क्रॉप्स। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, राज्य को बचाना, चाहे वो बैटल से बचाए कैसे भी बचाए, अपने प्रजाओं को बचाना। और फार्मर्स का सबसे क्या होता था, क्रॉप को उगाना। तो दोनों की लाइफ बिल्कुल ही अलग होती थी। सो दीज आर द 3 वेज बता दिया एटलीस्ट इसमें कि किंग के लाइफ से डिफरेंट कैसा होता है फार्मर्स का लाइफ।
नाउ रिकैप्चुलेशन बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं, और जस्ट ए एमसीक्यू, कोई घबराने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। ये सोचो, इसमें वर्ड इंडिया इंडस से आया है, तो संस्कृत में उसे कौन सा वर्ड है? वी ऑलरेडी लर्न इन द पीपीटी। ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन को देकर आंसर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकंड इंडिका, सी सिंधु, डी इंदिरा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सिंधु। Now second question, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, याद रखना बिफोर बोला हुआ है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स। जो बिफोर मतलब क्राइस्ट के बोर्न होने से पहले की बात हो रही है, तो उसमें क्या, कौन सा हम क्या लिखते थे उसमें? ए सी, ए डी, बी सी या बी डी, क्या लिखते थे? द आंसर इज बी सी, बिफोर क्राइस्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम द क्रॉप विच वे फर्स्ट ग्रोन बाय मैन एंड वीमेन। सबसे पहला क्रॉप बताओ जो उगाते थे, सबसे पहला क्रॉप। शुगर एंड बार्ली, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से बात आंसर सोच के बताओ। शुगर एंड बार्ली, wheat and sugar, wheat and barley, rice and barley. Your answer is wheat and barley. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट अरेंज्ड इन विच ऑर्डर। जो भी पास्ट होता था वो रिकॉर्ड कर रखने का एक नाम होता था, उसे उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते थे? अगर थोड़ा बहुत ध्यान लगाओगे तो इसी में वर्ड है आपका, ध्यान से बताओ। ए मैथमेटिकल, बी क्रोनोलॉजिकल, सी ज्योमेट्रिकल, डी नन ऑफ द अबव। देखो मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल तो सबको पता है, मैथ्स के ऊपर है, मैथ्स के ऊपर तो हिस्ट्री का है ही नहीं आंसर। देन यू कैन ऑब्जर्व द आंसर वेरी केयरफुली, बहुत आसान है। बताओ कौन सा आंसर हुआ इसका बेटा फिर? यस, वेरी गुड, क्रोनोलॉजिकल। सो जो रिकॉर्ड जो पास में अरेंज की जाती है उसको हम क्रोनोलॉजिकल, और ये वर्ड हम कई काफी 7th 8th में भी बुक्स में पढ़ेंगे, तो डोंट फॉरगेट दिस वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो दिस इज ए जस्ट ए रिकैप्चुलेशन। अगर कुछ भी आपको अच्छे से वर्कशीट वगैरह कुछ चाहिए तो यू राइट इट डाउन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ मेरे सोशल एजुकेशन ऐप को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे नॉलेज आपके, मेरे बेसिकली मेरा ये समझाना ये था कि आपको अच्छी तरह समझ में, दैट इज़ वाई मेड द पीपीटी। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, फ़ोटो वगैरह देखे, चाहे वो 10th क्लास का 12th का हो, तो उससे ज़्यादा हम समझने की कोशिश कर। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट, एक बार बुक भी रीड कर लेना, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सोशल एजुकेशन हब, और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसमें लिख के भेज देना। थैंक यू। नाउ अगले वीडियो के लिए वेट करना, अगले वीडियो एज सुन एज आई विल पॉसिबल आई विल टीच इन द अनदर वीडियो ऑल्सो। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड आई विल come back to you. So thank you so much.